अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है पाकिस्तान में। तो वापसी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके ना पैकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मैं वही काम करना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रूम की पहले हालत दिखा देती हूँ कि इसकी क्या हालत है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतना मैंने क्या कहते हैं फैलावा डाला हुआ है। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो जो वॉशिंग वाले कपड़े हैं ना वो मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे दिन चल रहे हैं कि ना कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते और एक दिन छोड़ के बारिश हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक या दो दिन छोड़ के तो अभी जो है ना मैंने पहले कपड़े वॉश करने हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी मैं इसी व्लॉग में आज शेयर करूँगी। तो आज जो है ना इस व्लॉग में आपको यहाँ से यूके तक का सफ़र सारा वो मैं शेयर करूँगी, छोटे छोटे क्लिप से। तो सबसे पहले वॉशिंग वाला काम हो गया, उसके बाद जो कपड़े इस्त्री करने वाले थे वो मैंने इस्त्री कर लिए हैं। अभी 2-3 दिन हैं तो इसलिए जो है ना कपड़े मैं इस्त्री करके रख रही हूँ और बाकी जो पैक होने वाले थे ना वो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर देनी है। साथ साथ ही जो चीज़ें जो शॉपिंग वगैरह मैंने की हुई है वो तो अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें मैं पैक कर लूँगी। और डडियाल गए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ली अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पेस्ट्रीज़ मुझे नज़र आ गई तो फिर मैंने ये ले ली थी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। तो ये बचपन में जो है ना हम लिया करते थे, वो पेटी वाला आता था गाँव में, अभी भी पेटी वाला और टुकड़े वाला भी आता है जो जलेबी पकोड़े और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो बेकरी की चीज़ें अलग पेटी वाला आता होता था, तो उससे हम लिया करते थे, बड़े एक्साइटेड होते थे। तो ये बकरखानी बिस्किट्स वगैरह जो बेकरी के होते थे ना वो हम लिया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था उस वक्त। लेकिन अब वो वाला मज़ा नहीं आता जो बचपन में आया करता था। अम्मी वाला चीज ले नहीं होते रे मक्कू कर रहा वाला। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मामू बाजी की जो है ना बहस चल रही थी। वो हलीमा जो है ना वो मेरे भाई से बहुत डरती है। तो वो डरती इस वजह से है क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाता था, ज़्यादातर वो मोटर बाइक पर होता था। तो जो है ना उसको मोटरसाइकिल से बहुत डर लगता है। तो इसी वजह से उसको ये डर रहता था कि मैं मामू के पास गई तो ये मुझे मोटरसाइकिल पर ना बिठा ले। तो इसलिए जैसे ही वो उसको देखती थी ना भाग जाती थी। जब कोई साथ हो ना तो फिर शेर बन जाती थी, लेकिन जैसे अकेली होती थी ना भागती थी। ये देखें बारिश हो रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ बारिश को। तो एक घर रहता था विज़िट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरे पास अब टाइम कम है, एक ही दिन रहता है तो मैं जल्दी जल्दी विज़िट कर लेती हूँ। शुक्र है वो मुझे घर मिल गए थे तो वो भी काम हो गया। और ये नेक्स्ट डे का है, रात की हमारी फ़्लाइट है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई है, पैकिंग भी सारी डन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामान वगैरह पास हो गया था आराम से। तो फिर मैंने फ़ोन करके भाई को बता दिया था कि सामान वगैरह पास हो गया है तो आप घर वापस जा सकते हो। तो वो चले गए थे। लेकिन इतनी अफरा तफरी होती है ना एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर मैं कोई वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और घर से भी निकलते हुए नहीं कर पाई थी। वहाँ से भी जल्दी जल्दी में निकले थे, सारे गाँव वाले आए हुए थे। तो इतना अच्छा लग रहा था। तो इमोशनल मोमेंट है ये वाले। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी। और बच्चे काफ़ी खुश थे कि वापस अपने घर जा रहे हैं। हलीमा ज़्यादा खुश थी वापस जाने के लिए। बाकी तलहा और नुसैबा काफ़ी अपसेट थे, वो 2-3 दिनों से अपसेट थे। जैसे ही ना हम बातें करते वापसी की ना तो वो उनके चेहरे लटक जाते थे। तो मुझे भी ना फील हो रहा था। तो जैसे ही मैंने पैकिंग स्टार्ट की ना, जो सूटकेस थे उनकी जिप मैंने ओपन की ना तो मेरा भी दिल बहुत उदास हुआ। लेकिन क्या करें, वापस तो जाना होता है ना। बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजारा था, बहुत फ़न किया। और मेरी अम्मी के साथ नुसैबा रही माशाल्लाह से, वो डांटती नहीं है तो साथ साथ वो जो भी काम करती थी साथ उसको करने देती थी। तो इसलिए ना उसने बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश रही यहाँ पर। तो तलहा को एनिमल्स का बहुत शौक़ है तो उसने भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि जहाज़ का सफ़र कैसा होता है, तो इसीलिए मैंने ये क्लिप से रिकॉर्ड किए थे। ये रिमोट है, यहाँ पर यूएसबी जो का बना हुआ निशान, यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। साथ में अपना जो वो हेडफोन देते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। और तब फिर आप आराम से अपना कोई भी प्रोग्राम इंजॉय कर सकते हो। ये टेबल है फोल्डेबल, तो ये चेयर के साथ ही होता है।
तो बटन लगा हुआ होता है, इसको आप घुमाएं तो ये खुल जाता है। ये डिनर या ब्रेकफास्ट वगैरह जब खाने का टाइम होता है ना, तो वो एक तब खोलते हैं, वरना बंद रहता है। इस तरह से एक मैगज़ीन वगैरह भी दिया जाता है। ये एडवर्टाइजिंग होती है ज़्यादातर, अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो। और ये सारी इंस्ट्रक्शन होती है इसमें कि अगर जहाज़ में किसी तरह की कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाए या कुछ, तो उस टाइम आपको क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शन दी होती है। अभी वो सारा बताएंगे भी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। एक ब्लैंकेट दिया था इन्होंने, और एक ये देखेंगे पिलो होता है। तो माशाल्लाह से काफ़ी कोजी सा पैक होता है सारा, आप उसी वक्त खोलते हो। यहाँ पर ये आपने वो जहाज़ की वो दिखाएंगे सारी। इस तरह का हेडफोन देते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो आराम से। और इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी यहाँ पर पहले अरबी में बताएंगे, और उसके बाद जो है इंग्लिश में सारी इंस्ट्रक्शन देंगे। अच्छा, हमारी फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद से दुबई तक की है। और क्योंकि दुबई और पाकिस्तान में इतना फ़ासला नहीं है तो जल्दी टाइम गुजर जाता है, लेकिन जब आपका सफ़र शुरू होता है ना दुबई से यूके का, तो फिर पता चलता है। तो अच्छा, यहाँ पर वो सारे इंस्ट्रक्शन देंगे। ये जो जहाज़ के ऊपर वाली छोटी छोटी विंडो सी बनी हुई है ना, यहाँ पर आप अपना जो हैंड लगेज होता है वो रख सकते हैं। तो अब वो बताएंगे कि आपने कहाँ पर सामान रखना है। इस तरह का अगर छोटा बैग है तो वो आप यहाँ सीट के नीचे रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर अब वो उनके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनी होती है। ये देखें कि उनका ड्रॉ बना हुआ है अलग से, तो वो वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जब आप टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो तब आपको ये चीज़ें ऑफ़ करनी होती हैं, और सीट बेल्ट लगाना होता है। अगर आपने वो आगे टेबल खोला है तो वो भी बंद करना होता है। सीट अगर आपने रेस्टिंग मोड में की हुई है तो वो भी आपने सीधी करनी होती है। वो मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत अनोइंग लगती है। जो फ्रंट में वो सीट पीछे कर देते हैं ना, तो जो पिछला बंदा होता है बेचारा, उसके मुंह पे यूँ लगता है कि आ गई है, बहुत मुश्किल होती है। Your seatbelt fastened whenever you're in your seat, and if you're sleeping with a blanket, fasten the seatbelt over the top so we do not have to disturb you. For departure, please keep your devices on flight mode or switch them off until we're in the air. अच्छा, यहाँ पर हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके थे, और ये मैं दिखा रही थी आपको कि ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ये पुश चेयर्स भी बच्चों के लिए देते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हो जब तक एयरपोर्ट के अंदर हो। तो वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको चलना होता है जहाज़ तक जाने के लिए, तो ये पुश चेयर आप साथ लेकर जा सकते हो जहाज़ तक जाने तक। तो अभी जो है हम जहाज़ में बैठ चुके हैं यूके के लिए, और टाइम का पता ही नहीं चला, इतना जल्दी टाइम गुजर गया था। और यहाँ पर इंटरनेट फ्री था, तो बच्चों ने जो है ना काफ़ी इंजॉय किया था, आराम से बैठ गए थे, तंग नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जहाज़ में जो है ना कैमरे लगे होते हैं, तो ये सारे आप फ्रंट कैमरा भी है, बैक भी है, उस नीचे से भी आप देख सकते हो कि किस तरह का व्यू नज़र आता है जहाज़ के अंदर से। क्योंकि जो साइड वाले लोग होते हैं ना, साइड वाली सीटों पर, वो तो बाहर देख सकते हैं विंडो से, लेकिन जो मिडल में होते हैं ना वो ये व्यू मिस कर देते हैं। तो इसलिए ना सारा आपको लाइव कैमरा में नज़र आ रहा होता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र रहा। और ये है कि ये आप देख रहे होंगे उम्रा मुबारक की बलून्स वगैरह, तो आप सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, तो ये क्या है। तो उम्रा करके हम पाकिस्तान गए थे, तो फिर अभी वापस आए हैं। तो ये फैमिली ने सारा डेकोरेशन वगैरह की थी, तो इतना वो वेलकम किया सब ने कि इतनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब की एफ़र्ट्स कबूल करे, और अल्लाह ताला हर किसी को उस जगह पर जाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सऊदी के 2-3 व्लॉग्स हैं, वो मैं कभी टाइम निकाल कर ना वो उनकी जो है ना एडिटिंग करके मैं शेयर कर दूँगी। तो अभी कोशिश करूँगी कि मैं यूके के व्लॉग्स भी आपसे शेयर करूँ। यूके वापस आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, स्कूल खुलने से पहले वापस आ गए थे, तो फिर यहाँ आकर काफ़ी बिजी रही। ज़ाहिर है 6 वीक्स के लिए घर बंद था, तो सारी सफाइयाँ सब कुछ चलता रहा। तो अभी रूटीन सेटल हो गई है, तो अब जो है ना मैं रूटीन में आपसे शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, अभी इजाज़त चाहूँगी, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।